हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा था ये वाला टॉपिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। और इस क्योंकि इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो लास्ट ईयर से भी कम पे हो गई है। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 94 थी और इस ईयर जो रैंकिंग है वो 101 है। लेकिन ऐसा क्यों है? इफ हम देखें तो लास्ट ईयर 107 कंट्रीज थे और इस बार 116 कंट्रीज हैं। तो उसमें से हमारी जो रैंक है वो 101 है और लास्ट ईयर 107 कंट्रीज में से हमारी रैंक 94 थी। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन ब्रीफ। सबसे पहले वाई न्यूज, ये न्यूज में है ही क्यों भी? इंडिया स्लिप टू फन 101 पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 ऑफ 116 कंट्रीज फ्रॉम इट्स 2020। अब कुछ नहीं है, इस बार इंडिया की जो रैंक है वो 101 हो गई है और लास्ट ईयर इसमें लिखा हुआ है 2020 में जो कि 94 थी। और इस बार 116 कंट्री में से इंडिया की रैंक है 101 और लास्ट ईयर जो कंट्रीज थी वो थी 107। तो ये एक याद रखने वाली बात है, लास्ट ईयर जो टोटल कंट्रीज थी वो अलग थी, इस ईयर जो टोटल कंट्रीज हैं वो अलग हैं। ये अलार्मिंग लेवल है। ये एक चार्ट है जिसमें इंडिया की रैंक दिखाई जा रही है। देखिए 2016 में इंडिया की रैंक 97 पे थी, फिर लो हुई। 2018 पे इंडिया की रैंक 103 पे आ गई और फिर 2019 में फिर ग्रो करी। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छी हुई। 2020 में इंडिया की रैंक सीधे 94 पहुंच गई और 2021 में फिर से नीचे आ गई 101 पर। और इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट में जो है बेलारूस है और फिर उसके बाद बोस्निया, फिर ब्राजील, चिली, चाइना, नेपाल। और स्कोर इसमें दिख रहा है पूरा का पूरा। तो ये जो इंडिया है, ये वाला इंडिया है 101 रैंक पे है। और फिर उससे इंडिया से ऊपर भी हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये जो था पूरा इंडेक्स था, मतलब जिस वे में मैंने ये तैयार किया था, तो वहां से इसमें ये है कि आप डिटेल में देख सकते हैं और आपको ज्यादा तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे कि हमारी एचडीआई रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसे ही एक आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसको कौन पब्लिश करता है? ये एनुअली आती है, साल में एक बार आती है और इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ये 2006 से हो रही है पब्लिश और हर साल अक्टूबर में आती है। और ये जो एडिशन है ये इसका 16th एडिशन है जो 2021 में आया है। इसका एम क्या है, क्यों कर रहे हैं ये इसको पब्लिक? क्योंकि ये इससे जो मीजर करेंगे कि दुनिया में कितनी ज्यादा लोग भूखे रह रहे हैं, कितने लोग खाने को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, और कंट्री क्या क्या प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये उस चीज के मुताबिक काफी ज्यादा हेल्प करता है, मीजर करता है और ट्रैक करता है हंगर एट द ग्लोबल लेवल। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। नाउ कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसकी कैलकुलेशन चार इंडिकेटर्स होते हैं यूजुअली इसके कैलकुलेशन करने के लिए। अंडर नरिशमेंट, कि कितनी ज्यादा मतलब क्या क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट कैलोरीज हैं या जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। फिर चाइल्ड वेस्टिंग, कि कह सकते हैं कि जो अंडर 5 एज है उस 5 एज जो होती है उसके अंडर देखा जाता है कि कितने बच्चों का वेट काफी ज्यादा लो है, तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। या उनकी हाइट जो है वो दिखा रही है कि अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब इन्हें मिनरल्स जो विटामिन है वो सही से नहीं मिले, इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो सही से नहीं हो रही है। चाइल्ड स्टंटिंग भी वही है कि मतलब हाइट लो रह जाना, वेट बहुत कम होना उनकी एज के अकॉर्डिंग। और फिर फोर्थ होता है चाइल्ड मोर्टिलिटी, मतलब डेथ। तो मोर्टिलिटी रेट भी देखा जाता है अंडर एज 5। तो एज 5 के अंदर जो बच्चे ग्रो कम कर रहे हैं, जिनकी ज्यादा मौत हो रही है, उनको देखा जाता है। और उन चार इंडिकेटर के बेसिस पे इसको हर साल पब्लिश किया जाता है अक्टूबर में। फिर इसके बाद है ग्लोबल सिनेरियो। बात हो मतलब लाइक अब ऐसा ऐसा है, हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है ग्लोबल में, टोटल सिनेरियो क्या था इसके इंडेक्स का? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 47 कंट्रीज वर्ल्ड के साथ, पर्टिकुलर 47 कंट्रीज ऐसी हैं जो 2030 एक हमारा एसडीजी गोल था उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं अचीव कर पाएंगी। वो एसडीजी गोल ये था कि जो हंगर होगी वो लो लेवल पे होगी, मतलब बहुत कम लोग रह जाएंगे जो भूखे सोया करेंगे या उन्हें खाना सही से नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और कंडीशन और वर्स हो रही है क्योंकि कोरोना आया जब से तब से कंडीशन और ज्यादा ही वर्स हो गई। कोविड 19 पेंडेमिक ने और ज्यादा हालत बुरी कर दी है। सबसे ज्यादा हो कहाँ रहा है ये? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश, साउथ एशिया जैसे देश, साउथ
साउथ एशिया मतलब हमारी कंट्री जिसमें आती है इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, साउथ एशिया हमारा ही रीजन होता है। साउथ ऑफ द सहारा, जो सहारा डेजर्ट है उसके जो साउथ में कंट्रीज हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसा चीजें हो रही हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा होने वाली बात थी, ये बहुत ही कम लेवल पे हो रहा है, मतलब हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे इस एसडीजी गोल को अपने। फिर इंडियन सेनारियो, अब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम, इंडिया का सेनारियो क्या है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आई है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2000 से सिंस 2000 इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। इंडिया के जो पर्टिकुलर कंसर्न थे उनमें इंडिया ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। इंडिया के जो चाइल्ड न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। जो जीएचआई स्कोर है इंडिया का वो पहले 38.8 था, कंसिडर्ड अलार्मिंग, कंसिडर, लेकिन अब जो है स्कोर नीचे आ गया इंडिया का। इंडिया का स्कोर अब 27.5 है, वो सीरियस आ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें इसको मैटर करती हैं, क्योंकि पहले इंडिया की जो 2000 में थी वो पॉपुलेशन कम थी, अब उसके अकॉर्डिंग अभी पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, 135 करोड़। फिर अंडर नरिश और जो अंडर 5 एज चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो इंडिया में अब रिसेंट रिलेटिवली लो लेवल पे, मतलब अब 5 साल से उम्र के बच्चे कम मर रहे हैं इंडिया में। अगर हम कंपैरिजन करें 2000 के लेवल पे, उस टाइम ज्यादा बच्चे मर रहे थे। और जो चाइल्ड स्टंटिंग है, मतलब लो ग्रोथ, लो वेट, लो हाइट, ये भी अब इंडिया में कम हो रहा है। पहले पहले 54.2%, मतलब मोर देन हाफ परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड्स पहले चाइल्ड स्टंटिंग में थे, मतलब उनकी हाइट और वेट जो थी वो कम था, ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये कम पे आ गया है। ज्यादा रिलेटिवली इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बेटर है पहले से। अब ये है 34.7%। और ये, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा कंसीडर्ड हाई माना जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। ऐसे ही चाइल्ड वेस्टिंग में भी इंडिया ने स्लाइटली इंप्रूवमेंट किया है, और इंडिया का अब थोड़ा सा कम हुआ है, वो भी 0.2% का। लेकिन देखा जाए इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 15 कंट्री, सिर्फ 15 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया से बहुत बेकार काम कर रही है। मतलब बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया, विश्व में, वर्ल्ड में, वो सारी की सारी इंडिया से ज्यादा अच्छा काम कर रही है। मतलब सिर्फ 15 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया से बेकार काम कर रही है। मतलब 116 टोटल कंट्रीज की इन्होंने इंडेक्स में मीजर किया था, उसमें इंडिया की रैंक 101 है। तो नॉर्मल सी बात है कि 15 कंट्री इंडिया से बुरा काम कर रही है। और सबसे ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात है इंडिया की जो पर्टिकुलर रिलेटिव नेबर्स हैं, मतलब लाइक पाकिस्तान, वो भी इंडिया से इस बार प्लेस ऊपर हुआ है। बांग्लादेश है वो भी, श्रीलंका है वो भी। श्रीलंका की रैंक 65 है, बांग्लादेश की 76 है। तो ये जो है ये भी इंडिया से ऊपर प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड इस पे देखे जाएंगे तो हम थोड़ी रियलिटी भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब ये यूजुअली इसी बात है, ये जो ज्यादातर मेजर चाइल्ड अंडर एज 5 के ऊपर मेजर किया जाता है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसी पे बन के आता है, तो ये उन्हीं का डिपार्टमेंट में आता है। उन्होंने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसमें द स्टेट फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ने कुछ फैक्ट्स बिल्कुल इग्नोर कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये बोला है कि जो अंडर नरिशमेंट है या ये जो भी चीजें आप चेक कर रहे हैं, ये यूजली सी बात है, आप मीजर करेंगे, आप साइंटिफिक टर्म में मीजर करेंगे, यू नहीं। लेकिन ये क्या किया गया था, कैसे कंडक्ट हुआ है, ये सिर्फ टेलीफोन पे कंडक्ट हुआ है, मतलब कॉल करके लोगों ने से पूछा गया है कि कैसा कैसा क्या है। तो ये इतना मतलब ऑथेंटिक नहीं है। अगर पूछना ही था तो आप मीजर करके पूछते, वहां पे मीजर, अगर वेट रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ वेट और हाइट हुआ होता, अगर वो मेथोडोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हुई होती तो शायद ज्यादा ऑथेंटिक होती ये इंडेक्स। लेकिन सिर्फ गैलप पोल, एक गैलप पोल है, मतलब वो भी टेलीफोनिक, फोन पे बात करके एस्टिमेशन किया जाता है, पॉपुलेशन से बात करके पूछा जाता है, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो इसकी जो ऑथेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है। मतलब लाइक अगर आप वेट और हाइट के मीजर पे ये चीजें बता रहे हैं तो फिर उसको मीजर भी करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के बिल्कुल मैसिव एफर्ट्स, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रही है और आत्मनिर्भर भारत स्कीम, गरीब कन्या
कल्याण अन्न योजना में हर व्यक्ति को मतलब लाइक पर पर्सन महीने में 10 किलो जो मिल रहा है वो राशन मिल रहा है। और फिर उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये मैसिव एफर्ट है जो गवर्नमेंट का, वो बेकार जा रहा है। और वो भी गवर्नमेंट इस टाइम फ्री में व्हीट एंड राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये उसको बिल्कुल ही मतलब बर्बाद कर देता है। मतलब बिल्कुल भी फिर तो ये क्रिटिसिज्म वाली बात हो ही गई कि इन्होंने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गवर्नमेंट की, क्योंकि ये बहुत मेजर इफेक्ट है। और मैंने खुद पर्सनली देखा है कि इस टाइम गांव में बहुत गरीबों की हेल्प की जा रही है, इससे लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, वो भी 2-2 बार महीने में। लेकिन अगर हम देखें इंडिया ने और इनिशिएटिव भी करें इसी से रिलेटेड, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट किया है, पोषण अभियान ये गवर्नमेंट ने 2018 में स्टार्ट किया था। इसका मेन मोटिव यही था कि अंडर नरिशमेंट, एनीमिया, स्टंटिंग जो भी हो रही है, कमजोर हो रहा है, वो कम करा जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ये legally entitled up to 75% rural population, 50% of urban to receive subsidized food grains under the targeted public distribution। इसमें क्या हुआ था, इसी में हुआ था कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को जो था वो फूड ग्रेन्स मिलेंगे, मतलब राशन मिलेगा, वो भी सब्सिडाइज रेट पे, मतलब बहुत ही कम रेट पे मिलेगा, वो भी पीडीएस में, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। फिर मिशन इंद्रधनुष है, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये बहुत सारी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, मतलब रिलेटिवली इन्हीं चीजों के लिए, चाइल्ड हंगर या पीपल्स हंगर। और फिर भी अगर रैंक इतनी कम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीजें इग्नोर की जा रही है। हम बिल्कुल भी इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी कंट्री पर शक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी कंट्री में सच में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी कंट्री में। लेकिन बिल्कुल लोग कह देना, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पाकिस्तान की भी मैंने पर्टिकुलर वहां पे रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वहां देखा था वहां ज्यादा उनकी एक तो पॉपुलेशन छोटी है हमसे, और ऊपर से फिर इस चक्कर में तो हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमारी रैंक थोड़ी कम हो जाती है उनसे इस कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है इसलिए, तो इस चीज को इग्नोर किया गया है, सिर्फ टेलीफोनिक के बेसिस पे उन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो इसको कह सकते हैं कि हम इसको ऑथेंसिटी नहीं मान सकते, इतना ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। लेकिन दैट्स ऑल अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट बाय माय साइड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाय। थैंक यू।